और अब बात पश्चिम बंगाल की। सत्ता के बदलने के बाद मानो टीएमसी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए। एक एक करके कटमनी वाले हों, भ्रष्टाचारी हों, सबका इलाज हो रहा है। कहीं नेताओं की हाफ पैंट में परेड निकल रही है, कहीं जनता का गुस्सा फूट रहा है, कहीं अंडों से सरेआम बरसात हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता राज में जिन नेताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, कटमनी वसूलते थे, जनता का हक डकार जाते थे, शुभेंदु राज आते ही उनकी बीच सड़क पर सरेआम परेड निकल रही है। कहीं हाफ पैंट में परेड, कहीं रस्सी से बांधकर परेड, तो कहीं टोपी पहनाकर परेड। और जो परेड से बच गए उन पर अंडों से हमला। यानी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया है। कल तक जो नेता झुकेगा नहीं की हुंकार भरते थे, आज दादा की फोर्स उनकी हेकड़ी निकाल रही है। साथ ही जनता भी 15 साल की अराजकता का गुस्सा उतार रही है। ये तस्वीर जलपाईगुड़ी की है। चारों तरफ चोर पकड़ो, जेल भरो के नारे गूंज रहे हैं। साथ में अंडों की बरसात हो रही है। जलपाईगुड़ी की जनता जिस शख्स पर गुस्सा उतार रही है वो टीएमसी नेता बबलू बर्मन है, जिन पर धमकी देने, आवास योजना में कटमनी लेने, मारपीट करने और जमीन हड़पने का आरोप है। जैसे ही पुलिस ने बबलू बर्मन को गिरफ्तार किया तो गुस्साई भीड़ ने उसे घेर कर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बर्मन पर अंडों की बरसात होने लगी। बाद में पुलिस किसी तरह उन्हें बचा कर ले गई। जरा हुगली की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये टीएमसी के पूर्व विधायक रामेंद्र हैं। कभी इलाके में इनका सिक्का चलता था, लेकिन आज भारी सुरक्षा बल के बीच हाफ पैंट में सड़क पर इनकी परेड निकाली जा रही है। परेड के दौरान पूर्व विधायक को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। 15 सालों तक सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने जनता पर क्या क्या जुल्म ढाए होंगे, इसका अंदाजा सड़क पर उमड़े इस जन आक्रोश को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। बंगाल के सैंसिया में भी लोगों ने टीएमसी के पूर्व विधायक के पति देवाशीष साहा पर अंडे फेंके, उनके खिलाफ नारेबाजी की और बीच सड़क पर घसीट कर उनके साथ मारपीट की। लोग टीएमसी के राज में इलाके का विकास न होने से नाराज थे। इधर नादिया में भी लोगों ने टीएमसी के काउंसलर जयदीप दत्त को पकड़कर पहले टोपी पहनाई और फिर सड़क पर घुमाया। इस दौरान उनके गले में तख्ती भी लटकाई गई, जिसमें लिखा था जेल में शादी करने जाएगा। जयदीप दत्त पर वसूलीबाजी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक तरफ भ्रष्टाचारियों को एक एक कर जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं अब धमकीबाजों का नंबर भी स्टार्ट हो गया है। जहांगीर खान के बाद बाबरी वाले हुमायूं कबीर बंगाल पुलिस के रडार पर आ गए हैं, जो 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद से सीएम शुभेंदु अधिकारी को खुलेआम धमका रहे थे। लाखों मुसलमानों को सड़कों पर उतारकर मारने मिटाने की बात कर रहे थे। एमन आस्फालन करे बेड़ाচ্ছে তা আমি শুভেন্দু অধিকারীকে সেদিন বলেছি যে আপনি ভোটে জিতেছেন, আপনার দল জিতেছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু মুর্শিদাবাদে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলেন। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন ছাটা ভাঙা মাছ শুরু করব যে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। কেস मुर्शिदाबाद की जिस रैली में हुमायूं कबीर जहर उगल रहे थे, उसके 3 आयोजकों यानी हुमायूं के 3 करीबियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब बारी खुद धमकीबाज हुमायूं कबीर की है। उनके बेहरामपुर और रेजी नगर वाले घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और 4 जुलाई तक जवाब तलब किया गया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी जो हाल टीएमसी के पुष्पा उर्फ जहांगीर खान का हुआ, कुछ ऐसा ही हाल अब हुमायूं कबीर का भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।